नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के एयरपोर्ट के समीप चित्री रोड पर कार और गुड्स कैरियर के बीच हुआ एक्सीडेंट, कोई हाथाहाथ नहीं। नफरत की राजनीति का शिकार होकर मेरी पत्नी ने जमीन वापस करने का लिया फैसला, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का दावा। पुणे में मराठा कार्यकर्ताओं ने की लक्ष्मण हाके से मारपीट, 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सरकार विश्वकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही यह बात। बिहार के भागलपुर में अचानक हुआ बम ब्लास्ट, 7 बच्चे झुलस, 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। वाराणसी में 10 मंदिरों से हटाई गई साईं बाबा की मूर्ति, आने वाले दिनों में वाराणसी में कई और मंदिरों से मूर्तियों को हटाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। इस वक्त की एक बड़ी खबर, बीदर के चित्री रोड पर एक सड़क दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना बीदर के एयरपोर्ट के समीप चित्री रोड पर हुई, जिसमें कार और गुड्स कैरियर के बीच एक्सीडेंट हुआ। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ और दोनों वाहनों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन दोनों वाहनों के चालक सुरक्षित है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज गुलबर्गा में विजयनगर के आलंद रोड पर स्थित हजरत सैयद शाह पीर मोहम्मद शेख दरगाह के उर्स के अवसर पर आयोजित कव्वाली कार्यक्रम में परम पूज्य श्री हवा मलिनाथ निर्गुड़ी महाराज उपस्थित रहे। इस अवसर पर दरगाह कमेटी की ओर से उनका स्वागत भी किया गया। केपी न्यूज के लिए एंकर पूजा की रिपोर्ट। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया लगातार विवादों में बने हुए हैं। अब उनकी पत्नी पार्वती बीएम की ओर से मूडा को 14 विवादित प्लॉट वापस लौटाने के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। हालांकि सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ चल रही नफरत की राजनीति का शिकार होकर यह निर्णय लिया है। वह खुद उनके कदम से हैरान है। मुख्यमंत्री ने कहा, पार्वती मेरे खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार है और मानसिक प्रताड़ना झेल रही है। आई एम सॉरी। हालांकि मैं प्लॉट वापस करने के अपनी पत्नी के फैसले का सम्मान करता हूं। मेरी पत्नी पार्वती ने मैसूर में मूडा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को जमीन वापस कर दी है। राज्य की जनता भी जानती है कि विपक्षी दलों ने मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेष पैदा करने के लिए झूठी शिकायत रची और मेरे परिवार को विवाद में घसीटा। उन्होंने आगे कहा कि मैं झुके बिना इस अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला था, लेकिन मेरे खिलाफ चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र से परेशान मेरी पत्नी ने ये प्लॉट वापस करने का फैसला लिया है, जिसमें मैं भी हैरान हूं। मेरी पत्नी ने मेरी 4 दशक लंबी राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया और अपने परिवार तक ही सीमित रही। सीएम ने कहा कि पार्वती मेरे खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार है और मानसिक प्रताड़नाएं झेल रही है। मुझे माफ करिए। हालांकि मैं प्लॉट वापस करने के अपनी पत्नी के फैसले का सम्मान करता हूं। कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती और अन्य के खिलाफ दायर मामले में लोकायुक्त पुलिस ने मूल भूमि का मौखिक निरीक्षण किया। अधिकारियों के मुताबिक जब लोकायुक्त पुलिस ने टेप के जरिए जमीन की माप की और जांच की, तब राजस्व और सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मूडा मामले के संबंध में मैसूर लोकायुक्त पुलिस के समन के बाद कृष्णा सुबह 7:30 पर मैसूर के चामराज मोहल्ले में दीवान रोड पर लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे। फिर लोकायुक्त पुलिस उन्हें निरीक्षण के लिए घटनास्थल पर ले गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के सनसनीखेज दावे के आयकर विभाग से जांच कराने की मांग की कि कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए 1000 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे। रविवार को दावणगेरे में बोलते हुए यत्नाल ने कहा था, मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा वाले कुछ लोगों ने 1000 करोड़ रुपए तैयार रखे हैं। हम सरकार गिराने के पक्ष में नहीं है। हमें चुनाव में बहुमत के साथ सत्ता में वापस आना होगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं।
डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र के पुणे में ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके के साथ मराठा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। पुलिस ने मंगलवार को इस घटना की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सोमवार की रात को कोंडवा के पास हुए हमले के बाद 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मराठा कार्यकर्ताओं को हाके के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि हाके नशे में है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कोंडवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके के साथ दुर्व्यवहार के मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हाके को पुलिस स्टेशन ले आए और उनका मेडिकल टेस्ट कराने की मांग करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हाके नशे की हालत में थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि सरकार विषकन्या होती है। उन्होंने नागपुर के एक इवेंट में कहा कि सरकार जिसके साथ चाहती है उसको डुबाती है। गडकरी महाराष्ट्र के विदर्भ में निवेश की कमी पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सब सरकार के भरोसे नहीं होना चाहिए। मेरा तो मत है कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ चाहती है उसको डुबाती है। गडकरी ने आगे कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि सब्सिडी कब मिलेगी। उन्होंने कहा, आप इन लफड़ों में मत पड़ो। जो सब्सिडी लेना है ले लो, ये कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, कोई भरोसा नहीं है। अभी मेरे लड़के को 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है। टैक्स के तो बोले कब मिलेगी, तो मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करो क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अभी लाडली बहन योजना शुरू हो गई तो सब्सिडी का पैसा उनको उस काम के लिए देना पड़ रहा है। मशरक सारण में पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना से चलकर बरियापुर खेल मैदान के प्रांगण में रवि प्रकाश कुशवाहा के मिलन समारोह में जाने के दौरान मशरक में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष संजय सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का सैकड़ों समर्थकों ने किया भव्य स्वागत समारोह में मौके पर उपस्थित दिलीप सिंह कुशवाहा, धर्मेंद्र सिंह, ब्रजेश सिंह, अवधेश सिंह कुशवाहा, जदयू अध्यक्ष रामथारा सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष बीरबल कुशवाहा, मनिंदर सिंह कुशवाहा, शैलेश कुशवाहा, रणविजय कुशवाहा, अनिल सिंह कुशवाहा, राहुल सिंह कुशवाहा, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। केपी न्यूज के लिए छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। गोस्वामी में रहे कि एनडीए भी खड़ जाएगा, एनडीए भी खड़ने वाला नहीं है। एनडीए और मजबूत होगा और विधानसभा चुनाव में मजबूती से एनडीए लड़ेगा ही नहीं बल्कि जीतेगा, सरकार बनाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, राहुल सिंह जिंदाबाद, राहुल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद राहुल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में यदि आज की तारीख में सबसे ज्यादा दांव पर किसी की प्रतिष्ठा लगी है तो वो उद्धव ठाकरे है। नवंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे और बीजेपी से बदला लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन भी अच्छा रहा, लेकिन दिक्कत यही है कि विपक्षी महाविकास आघाड़ी एनडीए गठबंधन चुनाव में उनको सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे दिल्ली का दौरा तक कराए, कांग्रेस आला कमान से भी मिलाए,
लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। दरअसल गठबंधन के नेताओं ने नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने से परहेज किया है। सितंबर की शुरुआत में एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। पवार ने कहा था कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला इस आधार पर किया जाएगा कि गठबंधन में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतती है। बिहार के भागलपुर में मंगलवार दोपहर 2 बजे के आसपास शाहजंगी मैदान समीप अचानक बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें वहां खेल रहे 7 बच्चे इसकी चपेटे में आ गए। खेल के दौरान हुए ब्लास्ट में 3 बच्चे ज्यादा झुलस गए हैं, बाकी 4 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने 3 बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज हुआ कि बम की आवाज लगभग 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सिटी एसपी के रामदास के मुताबिक मौके पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है। ब्लास्ट हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजही मैदान में हुआ है। मन्नू की मां रुखसार ने कहा कि बम कैसे फटा नहीं पता, आवाज सुनकर हम निकले तो देखा बच्चा खून से लथपथ था। बहुत तेज धमाका हुआ था। मैं अपने 2 बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची। बच्चा शाहजंगी मैदान समीप खेलने गया था। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी के बाहर से दिखने वाली चमचमाती इमारतों की चमक के पीछे का सच यहां रह रहे लोगों को ही पता है। इन चमचमाती इमारतों में जो निर्माण सामग्री लगाई गई है वो इतनी घटिया है कि यहाँ का प्लास्टर भी उखड़ने लगा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैर सिटी 1 सोसाइटी के फ्लैट की छत का प्लास्टर टूटकर एक बच्चे के ऊपर गिर गया। घटना के बाद बच्चे के साथ और सिर में चोट आई है। परिवार के एक सदस्य ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सिटी 1 सोसाइटी के 5वें एवेन्यू के एक फ्लैट का है, जहां बेडरूम की छत का प्लास्टर भर कर बेड पर गिर गया। बच्चा इसी के पास खड़ा था और छत का प्लास्टर गिरने के बाद बच्चे के हाथ और सिर में चोट आई। बच्चे के परिजनों ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वाराणसी के मंदिरों से साई मूर्तियों को हटाया जा रहा है। सबसे पहले काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साई मूर्ति को हटाया गया। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मंदिर से भी साई मूर्ति को हटा दिया गया है। आने वाले दिनों में वाराणसी में कई और मंदिरों से मूर्तियों को हटाया जाएगा। सनातन रक्षक दल की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 10 मंदिरों से साई प्रतिमाओं को हटाया जा चुका है। सनातन रक्षक दल का कहना है कि अभी तक अज्ञानतावश पूजा कर रहे थे, इसीलिए अब इसको हटा रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ मंदिर प्रबंधन से अनुमति के बाद साई मूर्ति को हटाया जा रहा है। वैसे साई पूजा को लेकर विवाद नया नहीं है। पहले भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साई पूजा का विरोध किया है। वहीं पिछले दिनों बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने भी साई पूजा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को लगता है कि मैं साई बाबा का विरोधी हूं, लेकिन मैं उनका विरोधी नहीं हूं। महात्मा के रूप में बाबा पूजे जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में नहीं। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर के एयरपोर्ट के समीप चित्री रोड पर कार और गुड्स कैरियर के बीच हुआ एक्सीडेंट, कोई हाथाहाथ नहीं। नफरत की राजनीति का शिकार होकर मेरी पत्नी ने जमीन वापस करने का लिया फैसला, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का दावा। पुणे में मराठा कार्यकर्ताओं ने की लक्ष्मण हाके से मारपीट, 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही यह बात। बिहार के भागलपुर में अचानक हुआ बम ब्लास्ट, 7 बच्चे झुलस, 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज।
वाराणसी में 10 मंदिरों से हटाई गई साईं बाबा की मूर्ति। आने वाले दिनों में वाराणसी में कई और मंदिरों से मूर्तियों को हटाया जाएगा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।